नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेत तक में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है मैं लाइव डेमो कर रहा हूँ। टमाटर में बीमारी आ रही है, ब्लाइट की समस्या आ रही है, पत्ते पर गलन आ रही है, पत्ते के नीचे जो है नीचे वाली कलियाँ जो हैं वो इठी हुई हैं, जिसे हिंदी भाषा में घुमना भी बोला जाता है। तो यहाँ मैं डेमो कर रहा हूँ, लाइव डेमो हो रहा है। 18 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 18 सितंबर 2022। अभी मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ, खेत की स्थिति क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पौधा है, पौधे के ऊपर जो नई कलियाँ निकल रही हैं वो सही नहीं निकल रही हैं। यहाँ पर थ्रिप्स माइट का अटैक तो है ही है, लेकिन थ्रिप्स माइट और ब्लाइट ये तीनों दवाइयाँ जो हैं मैं साथ साथ नहीं लगाता, मैं अलग अलग लगाता हूँ। अगर हल्की फुल्की ब्लाइट है तो उस कंडीशन में इंसेक्टिसाइड, माइटिसाइड और फंगिसाइड में साथ साथ डाल देता हूँ। बट ये है कि जब कंडीशन ज़्यादा टिपिकल हो तो फिर मैं दवाइयाँ अलग अलग लगाता हूँ। यहाँ पर जो है अभी बारिश का समय चल रहा है, तो कुछ पौधों पर हमारे यहाँ इसे झुलसा बोला जाता है, इस तरीके की बीमारी है। तो यहाँ पर मैंने कोरोमंडल के हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे एडवाइस ली, उनको बुलाया, विज़िट कराया। तो उन्होंने कुछ अपनी दवाइयाँ लिखी हैं, तो उनका मैं लाइव डेमो कर रहा हूँ। डेमो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जो दवाई लगा रहा हूँ, अगर मेरा भला हो जाता है, मेरा खेत जो है, मेरा प्लॉट सही हो जाता है, तो जो दवाइयाँ मैं लगा रहा हूँ अगर वो अच्छा काम करती हैं तो आप भी उन्हें लगा सकते हैं, आप भी अपनी फसल सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीमारी है वो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की बीमारी आ रही है। तो यहाँ पर हम लेके आए हैं मैग्नाइट, जिसके अंदर है अजेक्सोस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4%, एससी फॉर्म में है, सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, कोरोमंडल का प्रोडक्ट है ये। तो ये जो है हम लेके आए हैं, और लेके आए हैं यहाँ पर अडामा का कॉपर। कॉपर हम लेके आए हैं 1 किलो। मैं आपको सारी पैकिंग इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी जो डिब्बे रखे हुए हैं मेरे पास, या फिर जो भी पैकिंग रखी हुई है वो बंद है, किसी तरीके का उसमें कोई साल्ट मिलाया नहीं गया है, पूरी तरीके से पैक करा हुआ है ये। तो यहाँ पर ये भी दिखा रहा हूँ मैं कि जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी का है, क्या उसके अंदर साल्ट है। तो मेन कॉप के अंदर है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, WP फॉर्म में है, ये भी आपका फंगीसाइड है। इसके साथ लगा रहे हैं हम एक एंटीबायोटिक जो है टैगामाइसिन। तो मैं जो भी दवाई बता रहा हूँ उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। मुझे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि टमाटर में जो है ब्लाइट की समस्या, आपके टमाटर में ब्लाइट की समस्या है। तो यहाँ पर जो है हम कॉपर ले रहे हैं वो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ले रहे हैं। मैं 1 लीटर पानी की डोज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका पंप हो सकता है 20 लीटर का है, हो सकता है 16 लीटर का है, हो सकता है 25 लीटर का है। अगर मैं आपको 1 लीटर का बताऊंगा तो आप कैलकुलेशन करके आपके जितने लीटर का पंप है उसी हिसाब से दवाई लगा सकते हैं। यहाँ पर हम जो मैग्नाइट लेके आए हैं कोरोमंडल का, उसकी डोज ले रहे हैं 1.5 ml प्रति लीटर। आप काउंट भी कर सकते हैं कि ये जो ढक्कन जिसे बोल देख रहे हैं, या फिर जो नाप है वो 50 ml का है, और मैं ये दवाई जो है 15 टंकी मतलब 300 लीटर पानी में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं, लाइव डेमो चल रहा है कि मैंने कितनी दवाई जो है अपनी बाल्टी में घोली है। जो टैगामाइसिन के पाउच हैं वो कितने मैंने डाले हैं वो भी आप काउंट कर सकते हैं। मतलब सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा है। यहाँ पर जो टैगामाइसिन में लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ 3 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। अगर आपका पंप छोटा है, 1500 लीटर का है, तो आप 2.5 ग्राम का भी लगा सकते हैं। एक बार आप आपके जो विज़िट करने जो डॉक्टर आए उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन 2.5 ग्राम का, 3 ग्राम का ये लगता ही लगता है। अगर कंडीशन नॉर्मल है तो आप 1 ग्राम का भी लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। दवाइयाँ आपके सामने घोली जा रही हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बार बार दिखाता हूँ, मेरी जितनी भी वीडियो हैं, एक फेसबुक पेज भी है खेत तक नाम से, यूट्यूब पर चैनल भी है खेत तक नाम से। तो वहाँ पर हर बार मैं ऐसा करता हूँ कि हर बार में मैं घोल बना के दिखाता हूँ। घोल बनाने का मेरा मकसद है कि कैमरे के सामने लाइव डेमो चल रहा है, और लाइव डेमो में जो भी दवाइयाँ लग रही हैं वो कितनी मात्रा में लग रही हैं, किस तरीके से लगाई जा रही हैं, और लगाने के बाद खेत की स्थिति पहले क्या थी, बाद में क्या थी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमने कॉपर का जो कि अडामा के लेके आए थे उसका घोल बन गया है, टैगामाइसिन है उसका घोल बन गया, ये मैग्नाइट है इसका भी घोल बन गया है। सबका हमने घोल बना के तैयार कर लिया। एक बर्तन में हम पानी ले लेते हैं, पानी लेने के बाद तीनों को मिक्स कर लेते हैं। पानी ये नहीं आपने आधा लीटर ले लिया, कम से कम आधा बाल्टी पानी होना चाहिए, आधा लीटर से आधा बाल्टी से कम भी, मतलब
3-4 लीटर पानी भी हो उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। ये नहीं आपने तीनों दवाइयाँ एक साथ मिक्स कर ली, इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ जो हमने घोल बनाने के बाद दवाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये आप देखें यहाँ पर कि दवाई जो हम लगा रहे हैं वो देख लीजिए। दवाई लगाने के बाद इस खेत की क्या स्थिति हो चुकी है वो देखें आप। यहाँ पर जो है अभी पौधा जो है वो लगभग 7 दिन हो चुके हैं दवाई लगे हुए। आज दिनांक 24 सितंबर 2022 है। और यहाँ जो पौधा है वो जो ज़्यादा ब्लाइट की समस्या थी वो दूर नहीं हो पाई है। और अभी जो नई पत्तियां हैं निकल कर आ रही हैं, बारिश का समय चल रहा है, नई पत्तियां जो निकल कर आ रही हैं उस पर भी मुझे लग रहा है कहीं कहीं मैंने दिखाया था, जो डॉक्टर्स लोग हैं उनसे एडवाइस ली थी। और मैंने खुद भी जो ऑनलाइन ऐप हैं आजकल उनसे चेक किया था, तो इसमें मेरे प्लॉट में जो है अभी ब्लाइट की समस्या आ रही है। पत्ते पर नई कली जो निकल के आ रही है, ब्लाइट की पहचान नई कली से होती है। पुरानी पत्तियां जो हैं उनको ना देखें, वो तो एक तरीके से आपका पौधा नीचे से बंद हो गया, वो पतझड़ हो जाएगा, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जो नई पत्ती निकल के आ रही है वो साफ निकल के अगर आपकी आ रही है, नई पत्ती पर किसी तरीके का कोई फंगस नहीं है, तो समझ लो आपके खेत से बीमारी दूर जा चुकी है। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि हाँ दवाई ने काम तो किया है, लेकिन अजेक्सोस्ट्रोबिन 18.2% है। अगर इसके साथ में टेबुकोनाजोल और होता, ये मुझे किसी डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद या फिर और जो प्रोडक्ट हैं जिनका मैंने डेमो किया था, तो उसमें अजेक्सोस्टोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, अगर इन दोनों साल्टों को अगर आप स्प्रे में देते हैं तो ब्लाइट में अच्छा काम करता है, अर्ली ब्लाइट में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन डाइफेनाकोनाजोल अजेक्सोस्टोबिन के साथ अच्छा काम नहीं कर पाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा दवाई लगाने का तरीका सही नहीं था वो भी मुझे आप बता सकते हैं, सही था वो भी आप बता सकते हैं। इस पौधे पर देख सकते हैं आप कहीं कहीं ब्लाइट के लक्षण हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके के मैं लाइव डेमो अपने चैनल पर कर सकता हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। मैं जो भी दवाइयाँ लगा रहा हूँ उसका डेमो कर रहा हूँ, इसलिए आप हमसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।